दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण से मुक्ति प्राप्त हो रही है उस संबंध में। आपका सूर्य ग्रहण बना हुआ था इस चौथे घर में और यहां से 14 अप्रैल को सुबह सुबह सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में आ गए, बुद्धि के भाव में आ गए, संतान के भाव में आ गए। तो क्या फल कथन है आपके लिए, विस्तृत रूप से सभी की चर्चा करेंगे और हम इस कुंडली के हर भाव की चर्चा करेंगे। धनु राशि के जातकों, आप बुद्धिमान होते हो, ज्ञानी होते हो, परंतु ये क्या समस्या है आपकी, आप कोई भी बात मन में छुपा ही नहीं पाते हो। जो अंदर आपको मन में आया वो आप बोल देते हो और ये ऐसा बोल के आप अपने विरोधी बना लेते हो। यार इतने बुद्धिमान हो, थोड़ा सा सोचो कि बोलना ये चाहिए वो ही बोलो, परंतु आप तो बिल्कुल स्वच्छ पानी जैसा हृदय रखते हैं, जो मन में है वो बात बोल देते हैं। कोशिश करिए ध्यान, योग और अध्यात्म के द्वारा आपकी ये प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाए। और एक और प्रवृत्ति ये है कि जरा सी बात पे आपको कितना क्रोध आ जाता है, इतने उद्वेलित और उत्तेजित हो जाते हो, परंतु थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हो। परंतु जो क्रोध के अतिरेक में आप जो कर देते हो वो आपके लिए समस्याएं बन जाती हैं। आपको इनसे भी बचना चाहिए। चलिए 14 अप्रैल के बाद कैसा फल कथन आपके लिए रहने वाला है हम उसकी चर्चा करते हैं। परंतु उससे पहले एक बात और बता दूं कि बहुत दिनों से आप बड़ी कठिन परीक्षाएं दे रहे हो, 7.5 ही गुजरी, इसके बाद भी आपकी जीवन में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ। अब आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब परीक्षाओं का अच्छा परिणाम आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा कि रात में सोए सुबह उठे तो सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे अब ग्रह गोचरीय व्यवस्था आपके पक्ष में होने वाली है और अब आपको धीरे धीरे वो सब मिलेगा जिसके कि आप योग्य हो, क्योंकि आप तो योग्य हो ही। सबसे पहले हम प्रथम भाव की बात करें तो गुरु की राशि के आप जातक हो और प्रथम भाव के स्वामी आपके बैठे कहाँ हुए हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं। रोग, रिपु और ऋण का भाव है। बुद्धिमान तो आप हो ही, परंतु इस अवधि में आप थोड़े डबल माइंड रहते हो। कई बार अनिर्णय की स्थिति आपके सामने आ जाती है। और एक और बात, आप सौम्य भी हो। आप लोन लेने का विचार बनाओगे, मत लेना, अभी नहीं लेना है। सौम्यता आप में है। और एक और बात, समझौता मत करना, क्योंकि समझौता करोगे तो आप घाटे में रहोगे। तो पहले भाग की रेमेडी है नो समझौता, समझौता कभी भी नहीं करोगे आप। चलिए अब हम दूसरे भाव की बात करते हैं। ये वाणी का भाव है, धन का भाव है, परिवार का भाव है। परिवार के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। कोशिश करना है कि आपकी बातों से कोई हर्ट नहीं हो, किसी को दुख नहीं पहुंचे। आप भरपूर कोशिश करना, ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए। धन तो आएगा, अब तो धन आएगा, धन जरूर आने वाला है आपके पास। वो प्रॉपर्टी से भी आ सकता है, ऐसी संपत्ति से भी आ सकता है जिसका आपने सोचा ही नहीं था, परंतु धन आएगा ही आएगा। बैंक में पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको करना क्या, रेमेडी क्या है इसकी, परिवारजनों से अच्छे संबंध रखें, किसी से भी कोई कटु बात नहीं बोलें तो अच्छा है। अब हम तीसरे भाव की बात करते हैं। ये भी शनि महाराज का ही भाव है और शनि महाराज चौथे भाव में है। थोड़ी सी भागदौड़ प्रॉपर्टी के संबंध में करनी पड़ेगी। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, नौकरी परिवर्तन का योग भी बन रहा है, जो अशुभ नहीं है, शुभ है। परंतु फिर यही बात, नई नौकरी अपनी शर्तों से करेंगे आप, समझौता नहीं करेंगे। तो ये इस घर की रेमेडी है कि समझौता नहीं। अब हम आ जाते हैं, ये 4 ग्रह जो इकट्ठे हो रहे हैं, बुध, शुक्र, शनि और राहु। शुक्र और राहु बना रहे हैं पिशाच योग, बहुत बातें सुन चुके हो इसकी। बुध और शुक्र बना रहे हैं महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग। और शुक्र शनि और राहु के मित्र हैं, बुध शुक्र के मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं। परंतु बुध अपनी नीच राशि में है। परंतु यार बुद्धिमान आदमी बुद्धिमान ही रहता है।
थोड़ी सी बुद्धि इधर उधर चलती है, थोड़ा सा उद्वेलितपन आप में आ जाता है, एक्साइटमेंट रहता है, परंतु फिर भी ओवरऑल इस घर में कोई कहीं समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है, जो कि है भी नहीं। वाहन खरीदने के लिए आप 18 मई तक रुक जाए, 19 मई का अच्छा मुहूर्त देख के खरीद लें। 18 मई तक तो रुक जाए, क्योंकि 18 मई को आपके राहु यहां से यहां चले जाएंगे और तीसरे भाव के राहु आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। ये बहुत अच्छा समय, इसलिए मैंने कहा था ना, परीक्षाओं का परिणाम आना प्रारंभ हो रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब 5वें भाव में सूर्य ग्रहण खत्म होकर सूर्य महाराज यहां आए हैं, तो थोड़ा सा आप में उत्तेजना रहेगी, थोड़ा सा लोगों पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करोगे, संतान आपसे बहस करेगी, वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी, आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे। सुबह सुबह उठ के सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करिए और संतान से इस अवधि में 1 महीने तक ज्यादा विवाद आर्गुमेंट मत करिए। एक बात बोल के चले जाइए कि तुम्हें ये करना है बस, इसके बाद वो कुछ भी कहता रहे, आपको कान बंद कर लेने हैं। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके लिए इस पंचम भाव की। रोग, रिपु और ऋण, गुरु महाराज ने थोड़े बहुत ऋण आपको करवा दिए होंगे, थोड़ा सा रोग भी चल रहा होगा, परंतु आपने 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजार दिया है और इसलिए गुरु महाराज 14 या 15 मई को यहाँ पे आ जाएंगे तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। परंतु फिर भी गुरुओं का सम्मान कीजिए, ओम नमो नारायणाय का जप करिए। गुरु महाराज की तो राशि के जातक हो आप तो कोई समस्या नहीं है, वो भी ठीक होंगे। और जाते जाते जब ये बड़े ग्रह जो ज़्यादा समय तक एक घर में रुकते हैं तो 1-1.5 महीने पहले से ही अगले घर का परिणाम देने लगते हैं, पिछले घर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने लगते हैं। इसलिए चिंता और फिक्र नहीं। अब आप आ जाइए आपके जीवन साथी के भाव में, आपके पार्टनरों के भाव में और आपके व्यापार और बिजनेस के भाव में। तो इसके स्वामी यहाँ बुध यहाँ बैठे हैं और ये नीच के हैं, अच्छे संबंधों के साथ बैठे हैं तो नीच के तो हैं। यार अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी की बात मान लो, सबसे बेस्ट रेमेडी है, बिल्कुल अपने जीवन साथी की बात मान लें, आप फायदे में रहेंगे। आप बिजनेस यदि पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो अपने पार्टनर की बात मान लें, आप फायदे में रहेंगे। इससे बेस्ट रेमेडी आपको इस घर की नहीं मिलेगी। मंगल आपके अष्टम में बैठे हैं, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, थोड़ा ऊर्जावान भी बनाएंगे। भले ही वो नीच राशि में बैठे हैं परंतु आध्यात्मिकता और ऊर्जा आपको आएगी। हाँ, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी कोई ज़्यादा समस्या यहाँ पे मंगल नहीं देंगे अष्टम भाव में। और फिर कुछ समय बाद मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो फिर आप ही आप होगे। इसलिए धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते रहे, परंतु सुधारों की शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब हम आपके आ जाते हैं भाग्य भाव में। भाग्य के स्वामी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो भाग्य का साथ तो आपको मिलने वाला है, भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा। सूर्य महाराज उच्च के हैं, मेष अपने मित्र की राशि में है और आपकी बुद्धि अच्छे कामों में यहाँ पे चलनी चाहिए। आप कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हो, आप धर्म कर्म से जुड़ जाइए, मत करिए धार्मिक यात्राएं। आपके पास जो मंदिर है आप कम से कम रविवार के दिन तो मंदिर में जरूर चले जाइए, थोड़ी सी सेवा कर सको तो कर लीजिए। क्या फायदा होगा आप नहीं सोच सकते हैं। अब आपके कर्म भाव में जाएं तो कर्म से विमुक्ता देते हैं केतु महाराज यहाँ पे, परंतु केतु यहाँ बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, आध्यात्मिकता देते हैं और इसके स्वामी भी सामने बैठ के इसी घर को देख रहे हैं। तो आपको भाग्य का सहयोग तो मिलेगा ही, है ना, अवसर आपको जरूर मिलेंगे। और मेरी ये सलाह है, इस घर की सबसे अच्छी रेमेडी है कि इस समय आपको जो अवसर मिल रहा हो ना, लपक लीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जो अवसर आपको मिलेगा वो आपको फायदा ही देने वाला है। ये कर लीजिए आप। अब हम आ जाते हैं लाभ वाले भाव में। शुक्र यहाँ बैठे हैं, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना है, उच्च की राशि में बैठे हुए, तो लाभ तो होगा, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा, भूमि भवन संपत्ति से भी आपको लाभ होगा। तो लाभ होगा ना, तो अच्छी बात है ना, राहत मिल रही है ना। बहुत दिन से परेशान थे परंतु अब धीरे धीरे राहतों का क्रम
ऊपर वाला और ये ग्रह नक्षत्र गोचरी व्यवस्था आपके लिए लेकर आ गया है। हम इस भाव की बात कर लें, बेभाव की। विदेश से थोड़ी सी दिक्कत होंगी आपको, परंतु विदेश से ज्ञान भी है, विदेशों से दिक्कत भी होंगी, और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी थोड़ी सावधानी बरतें और देख लें जो आपके पक्ष में काम कर रहे हैं वो सही में ही आपके पक्ष में है ना, ये पता जरूर कर लें। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और सब कुछ अच्छा होगा। जय माता दी।